अमृत सरोवर। डुबकी लगाने का जो आनंद आता है, जिनवानी की गहराई में बैठने का, समाने का जो आनंद आता है, अद्भुत। जिनवाणी के माध्यम से हम अपनी आत्मा का स्पर्श कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम आत्मा के सानिध्य में रहते हैं, आगम के माध्यम से परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, यह सानिध्य भव्य आत्माओं के लिए अनंत आनंद का कारण बनता है। अनंत आनंद की अनुभूति होती। जिन्हें अनुभूति नहीं होती, वो विचार करें, अभी कर्मों की दीवार कितनी मजबूत है कि जिनवानी मेरे कानों के पर्दे के पास बह रही है, लेकिन मेरे कानों में उसे ग्रहण करने की, उसमें रस लेने की, उसमें आनंद पाने की शक्ति क्यों नहीं है मेरे पास। ऐसा जब भी आप आलोचना करोगे, सुनते सुनते, बैठे बैठे अनंत ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म की निर्जरा कर लोगे। क्योंकि महावीर के वचनों में जब हमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा, तभी जिनवानी के ज्ञान में आनंद आता है। इसको सुनने का आनंद अनोखा ही आता है। आप लोग अनुभव करते हैं या नहीं करते, मैं तो इतना नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों का मैं यह उपकार मानता हूं कि आपके माध्यम से हमें जिनवानी का आनंद मिल रहा है। लीजिए, आज उत्तराध्ययन सूत्र का 19वां अध्ययन है। मृगापुत्रीय अध्ययन। मृगापुत्र का अध्ययन है। किस प्रकार मृगापुत्र को बोध होता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, किस प्रकार वो अपने माँ बाप से निवेदन करता है दीक्षा लेने का। आज फिर एक बार प्रसंग है मेरे सामने। मेरी तीनों दीक्षार्थी बहिनें उपस्थित हैं, सिमरन, प्रीति, अदिति, और यहां पर भी दीक्षा का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमको क्या प्रेरणा देता है यह 19वां अध्ययन। इसकी गहराई में थोड़ा सा जितना समय है उतना डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी वही आत्मा है जो आत्मा मेरे महावीर में थी, जो आत्मा हमारे में है। बस इतना है, कहीं अंतराय कर्म का
बंधन है जिसकी वजह से हम शास्त्रों की और आगमों की गहराई को नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। दोनों ही बातें हैं, नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझ पाते हैं। पर लेकिन जितनी जितनी ये अंतराय टूटती है, इससे बढ़िया कहीं आनंद आता ही नहीं है। और जिनको इनमें आनंद आने लग जाता है, फिर वो किसी आनंद की तरफ आकर्षित होता ही नहीं है। संसार के सुखों के प्रति कोई आकर्षण रहता ही नहीं, इतना आनंद आता है। आप सोचना जरा कि साधु संत इतनी कठोर चर्या का पालन करने के बाद भी अगर संसार में आकर्षण नहीं आता है, तो उसके पास आगम के आनंद का आलंबन रहता है। ये वो आनंद है, इस आनंद में बैठने का, समाने का और अद्भुत आनंद का अनुभव करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है या हो सकता है। 4 लाइनें शुरू करता हूं, आज गीत में ही चलाऊंगा क्योंकि बड़ा है ये। कुछ कुछ चुनिंदा शब्द, कुछ कुछ चुनिंदा पद, क्योंकि 99 पद हैं इसके अंदर। कितने? 99 गाथाएं हैं। ये वो गाथाएं हैं कि हम ये 99 के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। ये 99 का चक्कर जो है ना, बहुत गंदा है। और आपने सोचिए जरा, इसकी गहराई में डूबें कि मेरे प्रभु महावीर ने 99 ही गाथा क्यों चुनी। क्योंकि ये केवल मृगा पुत्र का ही अध्ययन नहीं है, ये वो अध्ययन है कि किस प्रकार 99 के चक्कर को समझ करके किस प्रकार इस चक्र को तोड़ने का प्रयास किया है। और देखा है इस 99 के चक्र में, क्योंकि 99 का चक्र होता है आशा। क्या? ये होप, आशा। चलो यहां सुख नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा, हाँ? इससे सुख नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा। इस दुकान पर काम नहीं चला तो दूसरे पे चल जाएगा। ये जो आशा है, ये जो हमें बांध करके रखती है संसार में, ये जो इच्छा है जो हमें बांध करके रखती है गतियों के बंधन में, इससे टूटने का या इसको तोड़ने का सुंदर तरीका है मृगापुत्रीय अध्ययन। जन्म दुखम, जन्म दुखम, मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। जन्म दुखम, मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं साधुचर्या, दुष्कर नहीं साधुचर्या, शांति यदि इच्छा होए, शांति यदि इच्छा होए। नरक में जो दुख भोगे, नरक में जो दुख भोगे, उनके सन्मुख कुछ नहीं, उनके सन्मुख कुछ नहीं। जिसने नरक की वेदना का ज्ञान कर लिया हो, उन्हें संयम जीवन के अंदर कुछ भी कष्ट की अनुभूति होती ही नहीं है। दुष्कर नहीं साधुचर्या, शांत यदि इच्छा हुई। अगर इच्छा शांत हो गई ना, फिर कोई मुश्किल नहीं है साधु जीवन में। अगर इच्छा हमारे पास भी है ना, तो हम भी दुखी हैं। तो इसका मतलब ना दुखी तुम हो, ना दुखी हम हैं। तुमको भी किसी ने
दुखी किया हुआ है। हमको भी अगर किसी ने दुखी किया हुआ है तो वो एक कॉमन फैक्टर है। कौन सी? इच्छा। इच्छा के भंवर जाल में अगर तुम भी फंस गए और हम भी फंस गए, यही तो एक ऐसा मंच है जिस मंच पर हम और तुम एक साथ हैं। हमारे में तुम्हारे में एक अंतर रहना चाहिए। आप गृहस्थी हो, इच्छा के बिना काम चलता नहीं। हम संत हैं, इच्छाएं पालनी नहीं। इच्छाओं से मुक्त होने के लिए ही तो हम संसार से निकले, लेकिन करें क्या? संत बनने के बाद भी ये इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती। मेरी 2 चेलियां हो जाएं, 3 चेलियां हो जाएं, मेरे इतने श्रावक हो जाएं, मेरी इतनी श्राविका हो जाए, मेरे इतने भगत हो जाएं। अरे कमाल की बात है, कितने हजारों लाखों भगत कर ले भैया, जब मरेगो ना तो सबको छोड़कर। मेरे आनंद बाबा के समय काल में उनकी उपस्थिति में अनेकों श्रावक थे, अनेकों श्राविकाएं थी। उनके जाने के बाद उन्हीं के कई श्रावक टूट टूट के कहीं कहीं चले गए, किसी के पास चले। क्या भरोसा रे थारो? कोई भरोसा नहीं, कब कोई हमको छोड़ के चला जाए। ये दुनिया की तस्वीर है। इस तस्वीर को जो याद रखता है ना, तो इच्छा के भंवर जाल में वो कभी पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता हूं, किसी को भी गुरु धारणा नहीं देता अपनी तरफ से। नहीं, गुरु हमारे एक ही हैं, परम गुरु महावीर। आप महावीर से जुड़िए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने से जोड़ूंगा तो मैं तुम्हें अपने से बांध लूंगा। अगर मैं तुम्हें महावीर से जोड़ूंगा तो तुम भी महावीर से नहीं, हमसे भी जुड़े रहोगे। मेरे से ही नहीं, सभी से जुड़े रहोगे। और जब तक तुम सबसे नहीं जुड़ोगे तब तक आप महावीर की भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर साधु साधियों में तुम फर्क करने लग गए, तुम महावीर की उपासना कर ही नहीं सकते। बस इतना मैं जोर जोर देकर के कहता हूं। इसलिए मुझे कभी कहता हूं, संतों को गुरु धारणा देने को मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि प्लीज उन्हें अपने से मत, शासन से जोड़िए। किससे जोड़िए? शासन से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, अपने माध्यम से जोड़ो। मैं मना नहीं करता, लेकिन उसको एक बात कह दो कि मेरे से बंधना मत। तेरे सामने कोई भी साधु साध्वी आए, उनकी क्रियाओं का हिसाब किताब मत लगाना। आप सच्चे भाव से उनकी सेवा करना। जिनवानी अगर सुनाए तो जिनवानी सुनना। उनमें कोई भी गुण नजर आए, उन गुणों को स्वीकार करना। गुणों पर नजर रहेगी, दुर्गुण दिखाई ही नहीं देंगे। एक मैथमेटिक्स बतला रहा हूं आपको। गुणों पर दृष्टि रहेगी तो अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे। और बताऊं आपको, जितना मैत्री भाव गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, सामने वाले में आपको कमियां नहीं, खूबियां नजर आएंगी, खूबियां नजर आएंगी। ये ताकत किसकी है? मैत्री भाव की। ये ताकत मैत्री भाव की है। और हमारा जिन शासन अगर किसी पर टिका है तो किस पर टिका है? मैत्री भाव पर टिका है। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन जीवन रम्य एक सुग्रीव नगर था, नृप बल भद्र यशस्वी,
मृगा नाम था पटरानी का, बलशिरी पुत्र तेजस्वी। मृगा पुत्र ही नाम था चर्चित, मृगा पुत्र ही नाम था चर्चित। प्रेरक गाथा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के। सुन लो सुना लो जीवन। सुग्रीव नगर, नगर का नाम है सुग्रीव, जो अपनी मनोरमता से, अपने सौंदर्य से बड़ा प्रसिद्ध है। समस्त सुख साधन जहां पर मौजूद है, जहां पर बलभद्र नाम के राजा राज्य करते हैं, और उनकी पटरानी का नाम है मृगावती। मृगावती उनका नाम है, और उन दोनों के संयोग से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बलश्री है। नाम है बलश्री। लेकिन मृगावती इतनी लोकप्रिय थी, जन चेतना में, अपने राज्य में इतनी प्रसिद्ध थी मृगावती। मृगावती के पुत्र को सभी ने क्या बोला? मृगापुत्र, मृगापुत्र। ये जो राजकुमार था, नाम उसका बलश्री था, लेकिन मृगापुत्र के नाम पर वो प्रसिद्ध हुआ, अपने मां के नाम पर वो प्रसिद्ध हुआ, मृगापुत्र। वैसे उसका असली नाम बलश्री, बलभद्र का बेटा बलश्री। महल झरोखे बैठ के देखा, पथ से मुनि को आते। संयम गुण से समृद्ध थे वे, शील से शोभा पाते। गुण रत्नों के सागर मुनि के, गुण रत्नों के सागर मुनि के। दर्शन से सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अपनी रानियों के साथ मृगापुत्र आनंद मना रहा है। चारों तरफ रानियों के बीच में घिरा हुआ है। महल के झरोखे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाल हवा में लहरा रहे हैं, और झरोखा उस तरफ खुला हुआ है जिस झरोखे से उसे बाजार का दृश्य दिखाई देता है। पूरा बाजार नजर आता है। एकदम उस भीड़ के अंदर मृगापुत्र की नजर एक संत पर पड़ी, जो बिल्कुल इरिया समिति के साथ अपने कदम देखते हुए, भीड़ के अंदर भी वो अकेला है, अपने में मस्त है। उनको इस तरह चलते हुए आते हुए देखा, एकदम नजर पड़ी। और मैंने कहा कि भीड़ के अंदर भी साधु अलग से दिखाई देता है। ये करामात इस बाने की है। जैसे ही दिखाई दिया, रानियों को कहा शांत। एक तो चेहरा बड़ा तेजस्वी, चाल बड़ी मंद मंद मस्ती वाली चाल। जितना गहराई से देखने लगा, उतना ही संत उनको अच्छे लगने लगे। वाह! और देखिए क्या कनेक्शन जुड़ा है। मृगापुत्र ने पहली बार जिंदगी के अंदर किसी संत को देखा है, वो भी इतने तेजस्वी को। उस संत को देख करके कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया। रानियों ने कहा छोड़ो ना, इधर ध्यान दो। रुको रुको, क्योंकि तुम लोग अपनी तरफ खींचते हो।
कभी कभी हमारी तरफ खींचने लगते तो तुम्हें डर लगने लग जाता है, कोई पंगा ना खड़ा हो जाए। होता है नहीं होता? क्योंकि गुरु महाराज ज्यादा ही आने लग गए। और मैं कहता हूं पहले बिल्कुल नहीं आता तो भी रोती थी, नुके जाते नहीं। नुके जी पहले जाते नहीं थे, अब आते नहीं हमारी तरफ। तो एकदम देखने को लग गए, वो छेड़ रही है रानियां अपनी तरफ, कोई गीत गा रही, कोई कुछ कह रही, लेकिन ध्यान एकाग्र हो गया मृगा पुत्र का मुनि की तरफ। शुभ चिंतन से पूर्व जन्म की, क्योंकि संतों को देखोगे तो भाव तो शुभ होंगे ही, और भाव अगर शुभ हुए तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा। वो दिखाई देगा जो इन चमड़ों की आंखों ने नहीं देखा। शुभ चिंतन से पूर्व जन्म की, जाग उठी अंगड़ाई, पाला था मुनि धर्म पूर्व में थी उसकी पुण्याई। संयम से अनुरक्ति जगा कर, संयम से अनुरक्ति जगा कर, राग रंग को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के। अरे सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। चिंतन गहरा होने लगा। मैंने कहीं देखा है इनको, मैंने कहीं देखा है इनको, मैंने कहीं देखा है इनको, पर लेकिन मैंने तो इस जन्म में कहीं देखा नहीं, पर लेकिन देखा है इनको। कहां देखा, कहां देखा? दिमाग पर जोर। और देखिए, मैंने संत को कभी देखा है, देखा है, देखा है। इतनी गहराई से जुड़ गए कि कुछ ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन कट गए। और उसके कटने से क्या हुआ? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और मैंने इन्हें कहीं देखा ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म में मैं ऐसा ही था, मैं संत ही था। और जो आज मेरे पास महल और मकान, मृगावती जैसी मुझे मां मिली, बलभद्र जैसे मुझे पिता मिले, रानियां जैसी सुकुमार पत्नियां मिली, महलों के राग और रंग मिले, ये सब उसी साधु जीवन में जो कुछ पुण्य कमाया था उसी का ये प्रभाव है। मैं तो साधु जीवन की कमाई खा रहा हूं, साधु। और मैं आप लोगों को कहता हूं, ये जितना भी तुम्हारे पास वैभव है ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं साधु जीवन से या उत्तम श्रावकपन से जुड़ा हुआ है। आपने जो अनंत पुण्य किए होंगे उनका ये आखिर धर्म का ही प्रभाव है। और मुझे ये नहीं समझ में आया, जो चीजें हमें धर्म के प्रभाव से मिली है, उस धर्म के प्रति हमारी रुचि क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? ओ, ये सारा खेल तो पुण्य का है, और पुण्य भी मैंने उस जन्म में कमाए हैं। वैरागी बन करके बोला, क्योंकि जब पता लग गया कि सारी कमाई साधु जीवन की है और मैं यहां राग रंग में फंसा पड़ा हूं, मौज मस्ती में फंसा पड़ा हूं, इतना बोध होते ही एकदम खड़ा हो गया। अपनी पत्नियों को कहा, दूर है, हाँ दूर। देखो एकदम चेंज, माहौल अंदर का एनवायरमेंट ही चेंज हो गया। ये सारा खेल, पैसा अगर अच्छा लगता है ना, वो भी अंदर का एनवायरमेंट है। कोई शरीर हमको बहुत अच्छा लगता है, ये भी एनवायरमेंट अंदर का है। और जैसे ही बोध जग जाता है ना, प्रेम तो होता है। अभी माँ बाप से था प्रेम, उनसे उठकर के गुरुओं पर चला गया, संतों पे चला गया। अभी पत्नियों पे था, अभी
संयम के ऊपर चला गया। और देखिए, जब तक माँ बाप, पति पत्नी, रिश्तेदार, दुकानदारी से प्रेम जुड़ा हुआ रहता है, वो मोह बन जाता है। इनसे टूट करके संतों पर आ जाए, अरिहंतों पे आ जाए, संयम पर आ जाए तो मैत्री बन जाता है। नहीं समझे? दुनिया से जो प्रेम होता है वो मोह कहलाता है, और धर्म से जो प्रेम होता है वो मैत्री कहलाती है, वो पवित्र प्रेम कहलाता है। और ये पवित्र प्रेम किसी किसी को उपलब्ध होता है, और ये प्रेम उपलब्ध हुआ उनको। वैरागी बन करके बोला माता पिता से जाकर, पंच महाव्रत सुने पूर्व में, पाले थे दे आदर, दुख होते त्रियंच नरक में, दुख होते त्रियंच नरक में, उनसे जान छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, अज जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आपने महसूस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन यहां पर एक बहुत गहरी बात कह गए हैं कि जब तक मैं संसार में रचा पचा रहूंगा, संसार में आसक्त रहूंगा, मैं इस आसक्ति में मर करके या तो त्रियंच गति में जाऊंगा, या तो त्रियंच गति में जाऊंगा, या नरक गति में जाऊंगा। मुझे ये संसार की जो आसक्ति है ना, मेरी दुर्गति का कारण बनेगी, मुझे मनुष्य गति में जन्म लेने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये कौन बोल रहा है और ये कौन सोच रहा है? मृगापुत्र। उस जान के वो जानने लग चुके हैं कि इसी आसक्ति में मरा रहा, पचा रहा, पड़ा रहा तो मुझे कहीं ना कहीं नरक में या त्रियंच गति में जाना पड़ेगा ना। सब कुछ नजर आने लगा है। ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को, मां के आगे बोल रहा है, ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को, दे दो अनुमति माते, भोगों को मैं भोग चुका हूं, आखिर ये तड़फाते, काम भोग हैं विष फल जैसे, काम भोग हैं विष फल जैसे, मन से इन्हें निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जन्म जरा सब दुख रूपी है, रोग मरण भी दुख है, क्लेश सभी पाते रहते हैं, जगत स्वयं ही दुख है, जग का सत्य स्वरूप समझ कर, जग का सत्य स्वरूप समझ कर, सुख की राह निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, होकर विवश एक दिन मुझको, होकर विवश एक दिन मुझको, छोड़ सभी को जाना, भोगों का फल दुखदाई है, अंत समय पछताना, बंधु बांधव धन वैभव से, बंधु बांधव धन वैभव से, निष्प्रिय भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। क्या गहरी बात कही, कोई जाति स्मरण ज्ञान हो गया है। वो कहने लगा कि जिस समय मां मेरा जन्म हो रहा था ना, जिस समय तू मुझे प्रसव कर रही थी, जिस समय तू मुझे जन्म दे रही थी, मां तुझे क्या पता मैं किस दुख से गुजरा हूं, मैं किस दुख से गुजरा हूं। मां जब तक तेरे पेट में था
मेरे अंदर 25 साल के नौजवान जितनी बुद्धि थी, लेकिन जन्म की प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि उस प्रक्रिया से गुजरते वक्त में सब बुद्धि को खो बैठा। और जो जो उम्र बढ़ने लगी, मुझे वो स्मृति आने लगी, मेरा ज्ञान जागृत होने लगा। मैंने क्या दुख पाया है जन्म के वक्त। और बताऊं, जितना दुख जन्म के वक्त होता है ना, उतना ही दुख मरण के समय में होता है। मरण के समय में होता है, क्योंकि एक एक रोम जो है, एक एक रोम, सब में आत्म प्रदेश है, सभी में आत्म प्रदेश है। जब ये आत्म प्रदेश एक एक रोम को छोड़कर जब बाहर निकलते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। और उस पीड़ा को बताने वाला भी बता नहीं सकता। कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं उस दर्द के मारे, कई लोग बेहोश हो जाते, बता नहीं पाते कितनी पीड़ा होती है। मां जन्म का दुख, फिर मरण का दुख, बीच में अगर कोई बीमारी ऐसी आ जावे तो रोग का दुख। कितने दुखों से गुजरा हूं मां। अब मुझे दुखी नहीं होना, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे जन्म मरण का चक्कर मुझे खत्म करना है, ये भाव पैदा होते हैं। और दूसरी बात मां, मुझे एक ना एक दिन तो सभी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम लोग भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे। मेरे पीछे जितना भी कुछ छुपा हुआ है, रहा हुआ है, उसको छोड़ के मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं कितना भी चाहूं यहां रहने का, लेकिन एक ना एक दिन मुझको नहीं। मां, मैं मजबूर होकर के मरना नहीं चाहता, मैं मजबूर होकर के मरना नहीं चाहता, मैं तड़पते तड़पते इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। मैं इस दुख से मुक्त होना चाहता हूं। अपने बेटे के ये दर्द भरे वक्तव्य सुने, और माता पिता दोनों सामने बैठे। घर को जलता देख के स्वामी, एक बड़ी गहरी बात कही मृगा पुत्र ने। घर को जलता देख के स्वामी महंगी वस्तु बचाता, जग में सबसे मूल्यवान है आत्म तत्व कहलाता। दुख से जलते इन लोकों से, दुख से जलते इन लोकों से खुद को आज निकालो। जीवन धन्य बना लो। जिस समय घर में आग लगती है तो उस वक्त आप बर्तन नहीं बचाते, आप गद्दे नहीं बचाते। उस वक्त कीमती जो सामान होता है, सोना चांदी नोट, उन्हें बचाते हो ताकि ये दोबारा खड़ा कर सकें। राइट? आप छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। जो मूल्यवान चीजें उनको हम बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, पैसों को बचाते हैं। तो बोल रहा है कि तीनों लोक में आग लगी है मां, इस जलते हुए मकान में मैं अपनी आत्मा को बचाना चाहता हूं, क्योंकि इससे बड़ी कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं मां। शर्मन धर्म का पालन दुष्कर, मां ने कहना शुरू किया है, शर्मन धर्म का पालन दुष्कर सुन आंखों के तारे, सहस्त्र गुणों का अर्जन करने अच्छे अच्छे हारे। कष्ट साध्य है साधु जीवन, कष्ट साध्य है साधु जीवन, खुद को आज संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मां यही कह सकती थी, बेटा कोई बात नहीं, मैंने शर्मन धर्म जो देखा है, साधु धर्म देखा है, बहुत कष्ट वाला है, बड़ी कष्ट है इसके अंदर। मैं नहीं चाहता मेरी आंखों का तारा ये कष्टों को सहन करे, बस मेरी ममता है, इसलिए मैं बोल रही हूं बेटा। तब वो कहते हैं संयम नीरस, मां ने बोला संयम नीरस होता जैसे बालू रेत का चखना,
तप भी दुष्कर होता जैसे असिधारा पर चलना, मानो लोहे के चने चबाना, मानो लोहे के चने चबाना, दिल में बात धरा लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन। और जो जिसका अनुभव है वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। मां को यह अनुभव है, यही बोल रही है। वो ये कह रही कि बेटा तुझे मालूम है संयम जीवन पर चलना ऐसे है बालू रेत की फटकी मारना, कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है। और तप भी ऐसा है जैसे नंगी तलवार पर चलना, बेटा बहुत मुश्किल है। और संयम तो ऐसा है बेटा मोम के दांत से, क्या बात है, मोम के दांत से लोहे के चने चबाना। तेरे बेटा जो दांत है वो मोम के हैं और जो संयम के चने हैं वो लोहे के, कैसे चबाएगा? इतना सुकुमार, इतनी शांत शौकत की जिंदगी जीने वाला तू कैसे सहन करेगा? तब क्योंकि आगे मैं इतना बोलना चाहता हूं, आगे वो बोलने लगता है कि मां तू संत जीवन के कष्टों की बात करती है, तुझे पता है मां मैं जब नरक में था ना, मुझे किस तरह मारा गया, मुझे किस तरह काटा गया, मेरा ही मांस काट के मेरे सामने ही पका करके मुझको खिलाया गया। कितनी गर्मी है वहां पर। गर्मी से शांत होने के लिए मैं पेड़ की छाया में गया, तो वहां पेड़ कैसे मां, मैं छाया के लिए भागा था, वहां थोड़ी देर हांफने ही लगा था, शांत होने ही लगा था। इतने में तूफान चला। कूट सामली वृक्ष कि वृक्ष, उस वक्त एक पत्ता गिरा मेरे ऊपर, उस पत्ते ने मेरा बदन काट दिया। मां प्यास से पागल हुआ, पानी पीने के लिए दौड़ा, वैतरणी नदी की तरफ भागा, पानी पिया तो जला दिया। मां बालू की रेत पर मैं चला हूं नंगे पांव और मुझे रथ में जोता जा रहा है, मेरे पांव जल रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं कितने दर्द, उसने जो नरक का दृश्य खींचा है, कहा कि मां तू कौन से दुख की बात करती है, कौन से दुख की बात करती है? इस साधु जीवन से अनंत गुना दुख तो मैं भोग करके आ चुका, और अनंत बार भोगा है मैंने मां, अनंत बार, अब नहीं भोगना चाहता। ये मेरी मां मुझे संयम की इजाजत दे दे मां, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। जब बच्चे के अंदर इतनी तड़फ देखी, मां बाप ने कहा बेटा आहा सुहम, जैसे तेरी आत्मा को सुख बेटा, हम अपनी मोह ममता में तुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते। फिर उन्होंने दीक्षा ली, उत्कृष्ट तपस्या की और अनंत कर्मों की निर्जरा की और मुक्ति के अंदर चले गए। बोलिए मृगा पुत्र भगवान की। हमारे तुम्हारे अंदर भी मृगा पुत्र का जन्म हो। मेरी दीक्षार्थी बहनें बैठी हैं, उनको भी यही कहता हूं कि अपने अंदर मृगा पुत्र को जन्म देना, संसार के आकर्षण में मत आना। ये दूर से बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन जब इसकी कीमत चुकानी पड़ती है तो जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ जाता है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले,